नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 12 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 दोस्तों जीवों में जनन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं, पादपों में जनन कैसे होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मोनोकार्पिक तथा बहुकार्पिक पौधों में अंतर को देखा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, आप सभी लोगों को दिख भी रहा है। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो क्या कमी रह गई। स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों आज की क्लास में आप सभी लोग एक नई हेडिंग बनाएंगे। हाँ, आज की क्लास में आप सभी लोग एक नई हेडिंग बनाएंगे। हाँ, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हेडिंग आज की दोस्तों क्या होगी? हाँ, हेडिंग क्या होगी दोस्तों? जंतुओं में लैंगिक जनन। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, आज की यह हेडिंग होगी। ठीक है, आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे जंतुओं में लैंगिक जनन। दोस्तों अगर बात करते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सभी लोग पहली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों कायिक प्रवस्था। क्या बनाएंगे दोस्तों? कायिक प्रवस्था। पहली हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, कायिक प्रवस्था यह पहली हेडिंग होगी। तो हेडिंग आप सभी लोग बनाएं। हाँ, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हाँ, बिल्कुल आराम से चलेंगे दोस्तों। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम आराम से चलेंगे। ठीक है, आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे जंतुओं में लैंगिक जनन। उसके बाद पहली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों कायिक प्रवस्था। ठीक है, बना लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं कायिक प्रवस्था, तो दोस्तों कायिक प्रवस्था होता क्या है, आइए इसको जानते हैं। कायिक प्रवस्था ये होता क्या है दोस्तों, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं कायिक प्रवस्था, तो लिखेंगे आप सभी लोग। हाँ, लिखेंगे आप सभी लोग सभी प्राणी अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि कर, परिपक्वता, 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 परिपक्व
परिपक्वता परिपक्वता हाँ परिपक्वता तक पहुँचते हैं, तक परिपक्वता तक पहुँचते हैं, परिपक्वता तक पहुँचते हैं। हाँ, नोट करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। पहुँचते हैं और लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं, और लैंगिक जनन, हाँ नोट कर लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इतना पहले आप सभी लोग नोट कर लें दोस्तों, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। हाँ, नोट करेंगे आप सभी लोग। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। लैंगिक प्रावस्था की अगर बात किया जाए तो सभी प्राणी या सभी जीव अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि कर परिपक्वता तक पहुँचते हैं और लैंगिक जनन, हाँ लिख लिया होगा दोस्तों आप सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। लैंगिक जनन, उसी के आगे लिखेंगे लैंगिक जनन प्रारंभ, लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं, लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं। हाँ दोस्तों, उसी के आगे लिखे गए प्रारंभ करते हैं प्राणियों में, प्रारंभ करते हैं प्राणियों में वृद्धि काल को, प्राणियों में इस वृद्धि काल को, इस वृद्धि काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस काल को किशोरावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, 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 किशोरावस्था तथा पादपों में, हाँ नोट करते हुए चलेंगे आप सभी लोग, तथा पादपों में, तथा पादपों में, तथा पादपों में इसे, पादपों में इसे कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको आप सभी लोग पुनः सुनेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं, देखिए समझिएगा एक बार, सभी प्राणी क्या करते हैं अपने जीवन काल में, अपने जीवन में क्या करते हैं, एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि करते हैं और वृद्धि तक करते हैं, वृद्धि करते हैं और परिपक्व होते हैं या वृद्धि करके परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या करते हैं, जब परिपक्व होते हैं तो लैंगिक जनन प्रारंभ करते हैं और लैंगिक जनन प्रारंभ करने के बाद दोस्तों वो क्या करते हैं, ये जो प्राणियों में या वृद्धि काल को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था। लेकिन यही अगर क्रिया पादपों में होती है तो क्या कहा जाता है दोस्तों, यही क्रिया अगर पादपों में होती है तो इसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रावस्था कहा जाता है। ठीक है, अगर जो जंतुओं में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे किशोरावस्था कहा जाता है। लेकिन यही क्रिया अगर पादपों में होती है दोस्तों तो क्या कहा जाता है, कायिक प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चले नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ लिख लें, लिख लें, आराम से लिखें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी लोग लिखते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, हाँ हाँ लिख लिया होगा। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे, दूसरी हेडिंग आप सभी लोग, दूसरी हेडिंग बनाएंगे दोस्तों,
मद चक्र। दूसरी हेडिंग क्या है दोस्तों? मद चक्र। ठीक है, बनाएंगे आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं ये मद चक्र क्या होता है, तो पहले आराम से आप सभी लोग सुनेंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए, जैसे क्या करते हैं, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी ठीक है, स्तनधारी जंतुओं के मादाओं में। ठीक है, स्तनधारी जंतु के मादा में। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझेंगे भी, नोट करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्तनधारी मादा, ठीक है, उनके अंडाशय में। ठीक है, इनके कहाँ दोस्तों? अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय तथा इनसे संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी के मादा के अंडाशय तथा इससे संबंधित अंगों में क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? चक्रीय परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को, जो ये परिवर्तन होता है अंडाशयों से संबंधित दोस्तों अंगों में, क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें हाँ परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? हाँ, अभी लिखवा देते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मद चक्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, स्तनधारियों की मादाओं में अंडाशयों तथा संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होता है। और इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ बताएं, क्या कहा जाता है? मद चक्र कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, आदि में मद चक्र पाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने हेडिंग डाला होगा दोस्तों। चलिए नोट करके लिखेंगे। आपने हेडिंग क्या बनाया होगा? मद चक्र। ठीक है, तो लिखेंगे, हाँ लिखेंगे आप सभी लोग। लिखें, स्तनधारी ऐसे लिखेंगे, स्तनधारियों लिखेंगे, स्तनधारियों की मादाओं, स्तनधारी की मादाओं में अंडाशयों तथा संबंधित अंगों में संबंधित हाँ लिखेंगे, संबंधित अंगों, हाँ 2 मिनट इसको मैं बना दे रहा हूँ। संबंधित लिखेंगे, संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हीं परिवर्तनों को मद चक्र कहते हैं। ठीक है, इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? मद चक्र कहते हैं। तो नोट करेंगे आप सभी लोग। हाँ नोट करें आप सभी लोग।
मध चक्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो स्तनधारियों की मादाओं में अंडाशयों तथा संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध चक्र कहते हैं। ठीक है, अभी आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे, पहले आप सभी लोग इतना नोट कर लें दोस्तों, बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन भी आप सभी लोग करते चलें। ठीक है, तो आप सभी लोग, हाँ, जो आपका क्वेश्चन हो दोस्तों वो क्वेश्चन आप सभी लोग करते हुए चलें। ठीक है, हाँ, चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलें नेक्स्ट पेज की ओर। हाँ, तो लिखेंगे स्तनधारियों की मादाओं में अंडाशयों तथा संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को, हाँ, लिखेंगे आगे, इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं दोस्तों? मध चक्र कहते हैं। जैसे मध चक्र कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे दोस्तों, गाय भैंस, और दोस्तों मैंने क्या बताया आपको? गाय भैंस भेड़ बकरी। हाँ, लिखते हुए चलेंगे आप सभी लोग, गाय भैंस भेड़ बकरी हिरन कुत्ता आदि। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? मध चक्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को? हाँ, बताएं दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा कि नहीं आप सभी लोगों को? चलिए, और नोट डाल के लिखेंगे, यही नीचे नोट डाल के लिखेंगे उसी के आगे। हाँ, क्लियर हो चुका होगा आप सब लोगों को। एग्जाम्पल में और लिख देंगे कुत्ता आदि। ठीक है, चलिए नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखें अधिकांश, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालें और लिखेंगे अधिकांश स्तनधारियों में विशेषकर अधिकांश स्तनधारियों में विशेषकर, हाँ, लिखेंगे आगे दोस्तों, विशेषकर जो वनों में रहते हैं, मध चक्र क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, मध चक्र स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप सभी लोग। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, अधिकांश स्तनधारियों में विशेषकर जो वनों में रहते हैं, मध चक्र स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे आप सभी लोग। हाँ, नोट कर लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, नोट कर लें आप सभी लोग। चलिए, अगली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, इसी में अगली हेडिंग बनाएंगे मौसमी, या अगली हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे
मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक। ठीक है, ऋतुनिष्ठ प्रजनक, ये हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग हमारी कौन सी होगी दोस्तों? तीसरी हेडिंग होगी। ठीक है, तीसरी हेडिंग होगी। इसी के आगे लिखेंगे आप सभी लोग मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लें दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक ये क्या होता है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे आप सभी लोग। देखेंगे, जैसे देखेंगे कुछ जीव क्या होते हैं दोस्तों, केवल निश्चित मौसम में ही जनन करते हैं। ठीक है, कुछ जीव केवल निश्चित मौसम में ही जनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ जीव क्या करते हैं, निश्चित मौसम में ही जनन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मौसमी या वस्तुनिष्ठ प्रजनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखेंगे क्या होता है, मेढक,